हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएम किसान खाता आपको कैसे खोलना है। उसके 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है आपको उसका एक नया अकाउंट ओपन करना है। सबसे पहले आप ओपन न्यू अकाउंट पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे नो सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है रेगुलर अकाउंट। मैंडेट अकाउंट आपको नहीं खोलना, रेगुलर अकाउंट खोलना है। इसके बाद आपको डालना है मोबाइल नंबर वही डाले जो आधार से लिंक है, जिस पर OTP आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट नेम, मतलब कौन सा खाता हम खोल रहे हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है SBPRM, सेविंग का प्रीमियम अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको उसका पैन नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड की डिटेल आप कस्टमर के पैन कार्ड से ही डालें ताकि गलती ना हो। इसके बाद आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पर, ताकि आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाएं। यहाँ पर आपको शो कर रहा है चार्जेस, जो कि है 149 रुपीज़ प्लस GST। तो ये आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। कस्टमर के मोबाइल पर गया 6 डिजिट का OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद कर देना है इसको सबमिट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी, जिसमें आपको आधार नंबर डालना है, वो भी 2 बार। तो आधार नंबर आप यहाँ डालिए। उसके बाद री एंटर आधार नंबर में दोबारा उसका आधार नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर आप क्लिक करके उसको टिक कर दीजिए और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको कस्टमर का फिंगरप्रिंट जो है अपनी अवेलेबल बायोमेट्रिक डिवाइस पर ले लेना है। उसके लिए आपको क्लिक करना है फिंगरप्रिंट पर और उसके बाद प्लीज़ टैप हेयर पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगी और कस्टमर का फिंगरप्रिंट जो है वो कैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गया है ओपनिंग फॉर्म। अब आपको ये पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बाकी जानकारी जो है वो कस्टमर की भरनी है। कुछ जानकारी ऑलरेडी इसमें अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले आपको भरना है उस कस्टमर की मदर का नेम। तो आपको कस्टमर का जो मदर का नेम है वो भर देना है और उसके बाद आप हस्बैंड या वाइफ नेम भर सकते हो, जो भी केस आपके सामने हो। फादर नेम पर जो ऑप्शन यहाँ बना हुआ है वो ऑटोमेटिकली आधार से फैच होता है, तो आपको वो एडिट करने की ज़रूरत नहीं होती। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, यह अगर कस्टमर चाहे तो वो ईमेल आईडी फिल करा सकता है। इसके बाद आएगा पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल, जो ऑलरेडी भरी होगी, आपको सिर्फ देख लेनी है और उसके बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद आएगा नॉमिनी का डिटेल। अगर कस्टमर चाहे कि वो नॉमिनेशन कराना चाहता है तो आपको येस पर क्लिक करना है और नॉमिनी की डिटेल भर देनी है। तो सबसे पहले आपको भरना है नॉमिनी का नाम, जो कि कस्टमर आपको बताएगा कि वो किसके नाम नॉमिनेशन करना चाहता है। अगर डेथ क्लेम होता है तो नॉमिनी को ही पैसे मिलते हैं। तो नॉमिनी का नाम आपको सही डालना है, उसकी स्पेलिंग सही हो, ताकि कल को डेथ क्लेम अगर होता है तो उस केस में भी नॉमिनेशन जो है वो चेक करके पेमेंट हो सके। इसके बाद आपको डालनी है उसकी डेट ऑफ बर्थ इसलिए ली जाती है कि अगर नॉमिनी माइनर है, 18 साल से कम है, तो उसका गार्जियन जो है उसकी भी डिटेल डालनी होती है। अगर नॉमिनी 18 साल से ऊपर है तो आपको गार्जियन की डिटेल नहीं डालनी, सिर्फ इसकी डेट ऑफ बर्थ से ही काम चल जाएगा। उसके बाद आपको रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है कि कस्टमर के साथ इसका क्या रिलेशन है। जैसे जो हमने सिलेक्ट करा है वो सन सिलेक्ट करा है। नॉमिनी के एड्रेस के लिए आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट। तो जो एड्रेस कस्टमर का है वही उसके नॉमिनी का एड्रेस हो जाएगा और उसके बाद कर देना है आपको सबमिट। अब आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली टैब। इस पर आपको डिटेल जो है उसकी देनी है कि उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर सिलेक्ट करा है, बिकॉज हम PM किसान वाई का खाता खोल रहे हैं। तो उसके बाद आपको डालनी है उसकी टोटल एनुअल इनकम, जो कि हमने डाली है 80,000। वो आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। इसके बाद आपको उसका एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या नहीं। अगर वो कस्टमर पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो आपको इसको येस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन सेव कर देनी है। और अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, जो कि है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट, जो कम से कम आपको 200 रुपये सिलेक्ट करना है, ताकि उसके जो 149 प्लस GST वाले चार्जेस हैं वो डिडक्ट हो सकें। इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है DBT मैपिंग, जो कि सबसे ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये आप गलत कर दोगे तो DBT उसकी नहीं आएगी, उसके PM किसान वाले पैसे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
आपको जो सबसे पहला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, एग्री टू रिसीव डीबीटी इन आईपीबी अकाउंट एंड वेरीफाई एग्जिस्टिंग आईएन विद एनपीसीआई। तो जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो नीचे एक वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कस्टमर के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो इस स्टेज पे आपको लेने हैं। तो जैसे ही आप कस्टमर के फिंगरप्रिंट ले लोगे तो उसके बाद अगर उसके पहले किसी बैंक अकाउंट में डीबीटी है तो आपको वो अकाउंट शो हो जाएगा। जैसे इसमें दिखा रहा है कि उस कस्टमर की ऑलरेडी पीएनबी बैंक में डीबीटी मैपिंग हो रखी है, तो आपको उसको चेंज करके आईपीबी में करना है। तो इसलिए आप येस पर क्लिक करोगे तो जिससे उसकी जो मैपिंग है वो चेंज हो जाएगी। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली ये सेकंड वाले ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है। आपको हमेशा यही प्रोसेस यूज़ करना है, तो हमेशा इसमें कोई भी गलती नहीं होगी और आपका जो है ये वेरीफाइड जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद हम कस्टमर को जो है वेलकम किट देंगे, तो उसके लिए आपको वेलकम किट वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और जो QR कोड आपके पास अवेलेबल है उसको स्कैन कर लेना है। तो जैसे ये ऑप्शन दिया हुआ है स्कैनर का, आप इस पर क्लिक करोगे और कैमरे के आगे उस स्कैनर का QR कोड जो है वो स्कैन कर लोगे। ये किट नंबर आप टाइप भी कर सकते हो, पर बेटर है कि आप ये स्कैन कर लो। तो जैसे ही आप स्कैन करोगे तो सबसे लास्ट में आप देखिए यहाँ पर किट नंबर भी जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है। अब आपको क्लिक करना है आई एग्री टू आईपीबी कंडीशंस। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करोगे और सेव कर दोगे, ये पूरी डिटेल जो है वो कंप्लीट फिल हो गई है। अब हमें करना है कंटिन्यू। इस स्क्रीन पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एडिट नहीं करनी, सिर्फ कंफर्म और चेक और वेरीफाई करनी है। अगर आपको कुछ गलत लगे तो ही एडिट करना है, नहीं तो आपको सीधा कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कस्टमर का दोबारा फिंगरप्रिंट लेना है। ये ई साइन वाला जो चेकबॉक्स है इसको सिलेक्ट करके आप कस्टमर के फिंगरप्रिंट दोबारा लीजिए। कस्टमर के फिंगरप्रिंट का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। आपको प्लीज़ टैप हेयर पर क्लिक करना है और ये डिवाइस जो है एक्टिवेट हो जाएगी और कस्टमर के फिंगरप्रिंट प्रोसेस होने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो अकाउंट सक्सेसफुल की आएगी। तो इस तरह करके आपने ये अकाउंट ओपन कर लिया है, जो कि इसका पहला स्टेप है। ये अकाउंट क्रिएशन सक्सेसफुल हो गई है। अब आपको ये कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर उस QR कोड के ऊपर लिख देना है ताकि वो कस्टमर को हैंडओवर किया जा सके, और अपने रजिस्टर में भी नोट कर लेना है ताकि आपके पास डाटा रहे कि आपने कितने अकाउंट ओपन करे, उनकी क्या डिटेल है। हमने फर्स्ट स्टेप जो है इसका कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है सेकंड स्टेप की। उसके लिए आपको जाना है होम स्क्रीन पर और यहाँ पर ReKYC का जो ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, सेकंड स्टेप जो है वो इसका ReKYC है। इसके लिए आपके सामने 3 ऑप्शन आए हैं, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अकाउंट नंबर सिलेक्ट करा है और जो अभी क्रिएट हुआ है अकाउंट नंबर वो हमने यहाँ डाल दिया है। तो उसके बाद आप अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको करना है सर्च। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उस पर एक OTP, फिंगरप्रिंट और आई स्कैन 3 ऑप्शन आएंगे। आप फिंगरप्रिंट या OTP कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने OTP ऑप्शन पर सिलेक्ट किया है। OTP स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन ओपन होती है जिसमें आपको आई कन्फर्म पर क्लिक करना है और इसके साथ आपने एक ID प्रूफ भी उस कस्टमर का चेक करना है। कस्टमर पर गए इस OTP को आप यहाँ इस स्क्रीन पर डाल दोगे। ये 6 डिजिट का OTP होगा। उसके बाद आपको कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कस्टमर की डिटेल उसके आधार से दोबारा फैच हो जाएगी। आपको ये डिटेल मैच करके इस कंफर्मेशन वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और नीचे दिए गए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस स्क्रीन पर दोबारा कस्टमर के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। ये लास्ट टाइम होगा जब कस्टमर के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। इसके बाद आपके पास ReKYC जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस कस्टमर के फिंगरप्रिंट ले लेते हो, इसके बाद आधार से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन एक बार आपको दोबारा दिखाई जाएगी। आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है और आपके पास सीधा एक मैसेज आएगा ReKYC कंप्लीटेड। तो इस तरह करके कस्टमर के ReKYC हो गए हैं।